हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रीनू लाइफ में। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईस की एक प्लेन के क्रैश हो जाने पर उनकी मृत्यु हो गई है। यह जो घटना हुई है वो इस समय हुई थी जब ईरान के राष्ट्रपति अजरबैजान से वापस लौट रहे थे और वहाँ पे जो है ख़राब मौसम की वजह से उनका जो हेलीकॉप्टर था वो क्रैश हो गया था, जिस वजह से इब्राहिम रईस और उनके साथ में जो उनके जो पैनल में जो लोग थे उनकी भी जो है वहीं पर मृत्यु हो गई है, जिसकी वजह से पूरे जो ईरान में इस टाइम शोक का माहौल है। और कहीं ना कहीं इसको ईरान के इस राष्ट्रपति की मृत्यु को लेकर जो है ईरान में इस टाइम जो है विचार किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये एक दुर्घटना है या फिर ये किसी ना किसी की साजिश है, क्योंकि ईरान की जो है इस समय बीते कुछ समय से ईरान की जो है इजराइल के साथ काफ़ी ज़्यादा इस समय जो है शत्रुता हुई थी, क्योंकि दोनों ही देशों के बीच में आपसी में तनाव बढ़ा हुआ था। और ईरान ने जो है इजराइल के ऊपर अटैक भी किया था, क्योंकि जिस तरीके से इजराइल ने जो है ईरान की असम उसके जो दूतावास था वहाँ पर अटैक किया था, जिसके जवाब में ईरान ने भी इजराइल के ऊपर हमला किया था। दोनों ही देशों के बीच में काफ़ी समय से तनातनी बनी हुई थी, जिसके चलते हो सकता है ये कयास लगा जा रहे हैं कि जो ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईस की जो ये मृत्यु है, हो सकता है ये कहीं ना कहीं इजराइल की साजिश हो, इजराइल ने ही ये इस तरीके के हादसे को जो है अंजाम दिया हो, या कहीं ना कहीं उसकी जो एक खुफिया एजेंसी है मोसाद उसका ये काम हो। कयास तो बहुत सारे लगाए जा रहे हैं। अब देखने वाली ये बात होगी कि जो इब्राहिम रईस है उनका जो प्लेन जिस तरीके से क्रैश हुआ है, उनका जो प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, उससे तो यही सीधे सीधे कयास लगा जा रहे हैं कि इसके पीछे पूरी तरीके से इजराइल का हाथ है। इस समय पूरी दुनिया दो खेमों में बटी हुई है इब्राहिम रईस की मौत को लेकर। जहां ईरान के जो समर्थक देश हैं वो ये मान रहे हैं कि इसमें कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इजराइल का हाथ है, और कुछ जो देश हैं वो इजराइल के भी साथ हैं। जिसमें से अगर हम भारत की बात करें तो भारत एक ऐसा देश है जिसके जो है इजराइल के साथ भी बहुत अच्छे संबंध हैं, और साथ ही साथ ईरान से भी उसकी जो है बहुत अच्छी मित्रता है। तो भारत जो है वो दोनों ही देशों के लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके किसी भी देश के पक्ष में, एक देश के पक्ष में भारत का जो मत है वो नहीं है। लेकिन इब्राहिम रईसी की जो जिस तरीके से मौत हुई है, माना यह जा रहा है कि वो अजरबैजान गए हुए थे, वहाँ पर उनका जो है उनका जो है एक तरीके से उद्घाटन समारोह था। जब वो वहाँ से लौट रहे थे उस समय उनका जो हेलीकॉप्टर है वो ख़राब मौसम होने के चलते जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसके चलते इब्राहिम रईसी और उनके साथ में उनके जो पैनलिस्ट थे उनकी भी जो है मौके पर मौत हो गई है। लेकिन ये जो प्लेन दुर्घटना हुआ है वहाँ से जब ये चला था, इसके साथ ये पूरे 3 जो है हेलीकॉप्टर थे, माना ये बताया जा रहा है, जिसमें से कि सिर्फ इब्राहिम रईस जिस जिस हेलीकॉप्टर में बैठे हुए थे, जिस प्लेन में थे, वही क्यों क्रैश हुआ, ये अपने आप में जो है एक सवाल है, जो कि ईरान के जो लोग हैं, ईरान के जो समर्थक हैं वो इस तरीके के कयास लगा रहे हैं, क्योंकि दोनों ही जो हेलीकॉप्टर थे वो सुरक्षित अपने स्थान पर पहुंच गए थे, जबकि जिस हेलीकॉप्टर में इब्राहिम रईस बैठे हुए थे सिर्फ उसी ही हेलीकॉप्टर को ऐसा टारगेट क्यों किया गया, क्योंकि ईरान की तरफ से ये लगाया जा रहा है कि पूरी तरीके से अगर इब्राहिम रईस की जिस तरीके से प्लेन क्रैश हुआ है, उनका जो प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, उसके पीछे कहीं ना कहीं इजराइल का ही हाथ है। इजराइल ने इस तरीके का जो ये काम है इसको किया है, क्योंकि दोनों ही देशों के बीच में बहुत समय से जो है तनातनी बनी हुई है। एक तरफ गाजा को लेकर, क्योंकि गाजा पट्टी में जिस तरीके हमास जो सक्रिय था उसको ख़त्म करने के लिए इजराइल ने जिस तरीके से ऑपरेशन चलाया, और जो ईरान है वो हमास का समर्थक था, तो इसी के चलते दोनों ही देशों के बीच में आपसी तनाव बढ़ा हुआ था। हो सकता है, पूरी तरीके से ये कहना मुश्किल है कि इब्राहिम रईसी की जो मौत हुई है वो सच में एक प्लेन दुर्घटना है या फिर एक साजिश है।
इसका जो पता है वो आने वाले समय में ही लग पाएगा। लेकिन ईरान की तरफ से पूरी तरीके से इसकी जांच चल रही है। जांच में अगर कोई किसी भी तरीके का अगर कोई ऐसा जो है तथ्य अगर सामने आता है तो ईरान ने साफ कहा है कि वो इस तरीके की घटना को बर्दाश्त नहीं करेगा। उसका जो अंजाम होगा वो देखने वाला होगा। इब्राहिम रईसी की इस मौत को लेकर फिलहाल आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।